गुड इवनिंग दोस्तों। अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं घटना चक्र का राजनीति शास्त्र का जितना भी पूर्वावलोकन क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन का इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। अनुसूचित टॉपिक का अनुसूचियाँ टॉपिक से जितने सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों अभी तक के एग्जाम में, सारे क्वेश्चन का इसमें रहेगा डिस्कशन। और आपके आगामी आने वाले जो परीक्षा भी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 5.0 उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग नोट्स इसका पढ़ लेते हैं और नोट्स के बेसिस पे जितने सारे क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। वो भी क्वेश्चन होंगे पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो किसी न किसी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। देखिए दोस्तों, कल हम अनुच्छेद खत्म कर दिए, उससे पहले दोस्तों हम भाग जो जितना था 22 भाग पहले था और 25 भाग अब हो गया, उसको भी खत्म कर चुके हैं और अभी आज अनुसूची को खत्म करेंगे दोस्तों। देखिए, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची दोस्तों राज्य व संघ राज्य क्षेत्र है। पहली अनुसूची में संघ व राज्य क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची में दोस्तों भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन है। दूसरी अनुसूची में क्या है? भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन। उसके बाद दोस्तों भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख सेकंड अनुसूची में है। और तीसरा अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप है दोस्तों। और चौथी अनुसूची में दोस्तों भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर, दिल्ली व पुदुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। और पांचवी अनुसूची में दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है दोस्तों। और पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठवीं अनुसूची में दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है दोस्तों। और सातवीं अनुसूची में है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें 3 सूचियां हैं। एक है दोस्तों संघ सूची, 2 में है राज्य सूची और 3 में है समवर्ती सूची। सातवीं अनुसूची में दोस्तों 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और संघ सूची में कुल 97 विषयों की गणना की दृष्टि से 99 है दोस्तों। संघ सूची में कुल 97 विषय है दोस्तों। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कितना है? 98 है विषय संघ सूची में। और राज्य सूची में दोस्तों है 98 उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है दोस्तों, मतलब केंद्र को है। राज्य सूची में कुल दोस्तों 66 विषय है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 59 है दोस्तों। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 59 है, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। और समवर्ती सूची में कुल 47 विषय है दोस्तों। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 52 का उल्लेख है दोस्तों, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कराचार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं दोस्तों। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, तलाक एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। 8वीं अनुसूची में दोस्तों इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए दोस्तों, संघ सूची के विषय हैं आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, तलाक एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय है दोस्तों। देखिए 8वीं अनुसूची, जिसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, ये 8वीं अनुसूची में है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी दोस्तों। देखिए शुरुआत में इसमें 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को, देखिए
21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था दोस्तों। वर्ष 1967 में सिंधी को जोड़ा गया 21वां, सबसे पहले सिंधी को। उसके बाद 1992 में दोस्तों कोंकणी, नेपाली एवं मणिपुरी को जोड़ा गया। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा। और वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो को 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो को बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली को 92वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद है दोस्तों 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमानकरण है दोस्तों। और प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम है। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग कितने अधिनियम है दोस्तों? 282 अधिनियम है 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दोस्तों दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध है दोस्तों। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध है। और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दोस्तों संविधान में शामिल किया गया। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल परिवर्तन आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध किया गया दोस्तों। और 11वीं अनुसूची में दोस्तों पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध है 11वीं अनुसूची में। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय। इस अनुसूची में दोस्तों पंचायती राज से संबंधित 29 विषय है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि है। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि है 12वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व। उसके बाद 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया 12वीं अनुसूची को। और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल किया गया। उसके बाद देखिए इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय दोस्तों। इसमें शहरी निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं दोस्तों? तो 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कालांतर में संविधान संशोधनों द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया। उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भारत के संविधान में 20 भाग हैं, ये गलत है दोस्तों। देखिए और 3 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 30 नंबर, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। देखिए भारत के संविधान में क्रमांक अनुसार कुल 22, गणना के अनुसार 25 एवं क्रमांक अनुसार कुल अनुच्छेद 395, गणना अनुसार 465 है दोस्तों अनुच्छेद। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी तथा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम 52वें द्वारा जोड़ा गया। फिर 73वें द्वारा और 74वें द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। 4 नंबर में है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है दोस्तों? तो पहली अनुसूची दोस्तों देखिए पहली अनुसूची में है राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा है। दूसरी अनुसूची में दोस्तों संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है दोस्तों। और तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है दोस्तों। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है दोस्तों। चौथी अनुसूची में 5 नंबर में दोस्तों, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए दोस्तों? तो पहली अनुसूची को संशोधित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, क्या विवेचित करती है दोस्तों? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को अनुसूचित विवेचित करती है। उसके बाद दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंध है?
तृतीय अनुसूची में क्या उपबंध है दोस्तों? इसका आंसर सी होगा दोस्तों 1, 2, 4। तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप दोस्तों, तो में दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। और 4 नंबर में है दोस्तों, देखिए, और 4 नंबर में संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। संसद के सदस्य द्वारा भी शपथ ली जाने वाली है, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, और संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। ये 1, 2, 4 है दोस्तों, 3 नंबर नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप इसमें नहीं है दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तृतीय अनुसूची में। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। संविधान की अनुसूची दोस्तों और विषय है, संविधान की अनुसूची और विषय है दोस्तों। चतुर्थ में दोस्तों, चतुर्थ अनुसूची में क्या है? चतुर्थ में दोस्तों राजभाषा है। देखिए 8 का है दोस्तों, 8 का ऑप्शन सी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा है, और अष्टम अनुसूची मतलब 5वां अनुसूची में दोस्तों जनजातीय क्षेत्र है, और अष्टम अनुसूची में दोस्तों भाषा है, और 9वां अनुसूची में भूमि सुधार है दोस्तों। देखिए, पर चतुर्थ में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, और षष्टम में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र हैं दोस्तों, और अष्टम में है भाषाएं हैं, और नवम में है भूमि सुधार अधिनियम। अगला है दोस्तों 9 नंबर में सूची फर्स्ट। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट के से सही उत्तर चुनिए दोस्तों। देखिए, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? 7वीं अनुसूची में है विधायी शक्तियों का वितरण। विधायी शक्तियों का वितरण है दोस्तों 7वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में है दोस्तों भाषाएं। और 9वीं अनुसूची में है दोस्तों कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। 9वीं अनुसूची में है कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। और 10वीं अनुसूची में दोस्तों दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। ये दोस्तों 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण, 8वीं अनुसूची में भाषाएं, 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। देखिए 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में दोस्तों संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियां हैं दोस्तों। 1 का 3 देखिए कहाँ पे दोस्तों, 1 का 3। तो डी नंबर ऑप्शन देखिए, बी में भी है, डी में है, तो 3 नंबर ऑप्शन लेकर चलिए, डी नंबर। देखिए दोस्तों 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची है। 8वीं अनुसूची में भाषा है दोस्तों। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण है। और 10वीं अनुसूची में क्या है? दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया दोस्तों, पुनः स्थापित किया गया। देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंततः स्थापित अनुच्छेद 31 के ख के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ऑप्शन देखिए एक सिर्फ सही है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान और 9वीं अनुसूची में डाल सकती है दोस्तों। भारत किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, यह सही है दोस्तों। और बी नंबर ऑप्शन देखिए ये गलत है। जो 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं दोस्तों, ये 2 नंबर गलत है, 1 नंबर सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या बोल, भारतीय संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 के क और 31 के ख जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष तथा भूमि सुधार विधियां को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में इसी लगभग 282 विधियां शामिल हैं। अनुच्छेद 31 के ख यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोएल्हो-मराम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 के स्वानंद भारतीयवाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबंधित संविधान मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। अतः उपयुक्त कथनों में से एक सही है दोस्तों। 14 नंबर है दोस्तों कोएल्हो केस भारत के संविधान किस अनुसूची से संबंधित है दोस्तों, तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मिलान करें। संघीय सूची में कितने विषय हैं, राज्य में और समवर्ती में कितने हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ, संघीय सूची में 97 विषय हैं दोस्तों, और राज्य सूची में कितने हैं 66 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 47 है दोस्तों। देखिए संघीय सूची में दोस्तों 97 प्रविष्टियाँ हैं। वर्तमान में गणना अनुसार अगर इसको जोड़ते हैं तो 98 है। राज्य सूची में 66 है, अगर जोड़ते हैं वर्तमान में तो 59 है, और समवर्ती सूची में 47 है, अगर वर्तमान में गणना अनुसार जोड़ते हैं तो 52 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है दोस्तों, समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजन का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 17 आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान किस अनुसूची में सम्मिलित है दोस्तों, तो समवर्ती सूची में है। 18 में जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया दोस्तों, तो समवर्ती सूची में रखा गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स, संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत उल्लिखित है। 19 में निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है दोस्तों, तो आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में से पुलिस राज्य सूची में और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में है, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है दोस्तों, भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, तो ये नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में है। देखिए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। 21 में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है राज्य सूची के अंतर्गत है, ये सही है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत है, ये सही है दोस्तों। उसके बाद राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में, ये गलत है दोस्तों, चौथी अनुसूची में है। और दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में, ये भी सही है दोस्तों। देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 7वीं अनुसूची में, राज्य सूची में प्रविष्टि 6 है दोस्त। जनसंख्या 7वीं अनुसूची में, संघ सूची में प्रविष्टि 69 में है दोस्तों। जनगणना 7वीं अनुसूची में, संघ सूची में। सार्वजनिक स्वास्थ्य
एवं स्वच्छता 7वीं अनुसूची में, राज्य सूची में है दोस्तों। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 7वीं अनुसूची में, और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची में है, और दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची में है। 22 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा समवर्ती सूची में है। देखिए, भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत है, जबकि रक्षा संघ सूची के विषयों में शामिल है। तो कृषि और पुलिस क्या है? राज्य सूची में है, रक्षा है संघ सूची में। 23 नंबर में है दोस्तों, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ये 42वें संशोधन द्वारा किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया दोस्तों? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया दोस्तों। देखिए, भारत के मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के क के तहत अंततः स्थापित किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए दोस्तों, वन समवर्ती सूची में है, शेयर बाजार समवर्ती सूची में, ये गलत है दोस्तों। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है, और जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया 245 से 255 के बीच दोस्तों। तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है दोस्तों। अगला 26वां क्वेश्चन दोस्तों, केंद्र सूची। देखिए, इसमें बोल रहा है केंद्र की सूची में कौन सा है दोस्तों? तो जनगणना है। राज्य सूची में क्या है दोस्तों? राज्य सूची में है आपको देखिए, केंद्र सूची में अंतरिक्ष अनुसंधान, और राज्य सूची में है जनगणना। अरे यार, ये तो नहीं, सॉरी, केंद्र सूची में जनगणना, और राज्य सूची में है दोस्तों पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। और समवर्ती सूची में क्या है दोस्तों? समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है समवर्ती सूची में। और अवशिष्ट विषय है दोस्तों, अंतरिक्ष अनुसंधान। देखिए, केंद्र सूची में जनगणना है, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है दोस्तों, सार्वजनिक व्यवस्था है। और समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है। अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन है अंतरिक्ष अनुसंधान। देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27 में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं दोस्तों? देखिए, सारे क्वेश्चन इसमें ऑप्शन सही है दोस्तों। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची और सप्तम अनुसूची दोस्तों। सारे विषय सही है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243 के 6 तथा 343 के ब में 243 ब में प्रदान की गई है। शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों की शैशव पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243 के 6 के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243 के ब के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। षष्ठम एवं सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है, जबकि पंचम अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है दोस्तों? तो 10वीं अनुसूची में है।
संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये कब इसमें क्या गया दोस्तों, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी और 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया दोस्तों। एक बार संशोधन भी हुआ 91वें संविधान संशोधन में। 29 में दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया दोस्तों, तो 10वीं अनुसूची है दोस्तों। इसका आंसर सी, 10वीं अनुसूची सही होगा। 30 में है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दोस्तों दल बदल विरोधी कानून से। 31 में क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दोस्तों दल बदल प्रतिरोधी विधायन से दोस्तों। 32 में है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है दोस्तों, तो देखिए गैस का उल्लेख नहीं है, बाद में बैंकिंग, जनगणना, बीमा का उल्लेख है दोस्तों। विकल्प में दिए गए विषयों में बैंकिंग, बीमा व जनगणना संघ सूची में तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है दोस्तों। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संकर तथा प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय पर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है दोस्तों। 33 में है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है दोस्तों, तो कृषि संघ सूची से संबंधित है। कृषि संघ सूची से संबंधित नहीं है दोस्तों, गलत है। ठीक है, रक्षा है, रेलवे है, वैदेशिक मामले संघ सूची से संबंधित है दोस्तों। देखिए दोस्तों, रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय है, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है दोस्तों। 34 में है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है दोस्तों, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है, तो देखिए रेलवे पुलिस का उल्लेख राज्य सूची में है दोस्तों। शिक्षा का उल्लेख, विद्युत और वन। देखिए रेलवे पुलिस किस में है दोस्तों, राज्य सूची में निम्न किसका, ये तो क्वेश्चन थोड़ा देखिए, शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची में शामिल विषय है दोस्तों। शिक्षा, विद्युत, वन समवर्ती सूची में, और जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है दोस्तों। ज्ञातव्य है कि रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा हेरफेर लग रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन राज्य सूची में है, तो रेलवे पुलिस राज्य सूची में। और देखिए निगम कर जनगणना संघ सूची में, रेलवे पुलिस राज्य सूची में तथा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में है दोस्तों। अच्छा, रेलवे पुलिस भी राज्य सूची में ही दोस्तों। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में है। निगम कर और जनगणना संघ सूची में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है दोस्तों, तो राज्य सूची में है पंचायती राज। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है 37 में, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड समवर्ती सूची, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड समवर्ती सूची में शामिल है, तो दंड प्रक्रिया सूची थर्ड में समवर्ती सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया, बाद में कारागार, पुलिस, लोक व्यवस्था। तो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में शामिल विषय है दोस्तों। कारागार एवं लोक व्यवस्था भी राज्य सूची का विषय है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 में दोस्तों, विवाह विच्छेद और गोद लेना। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों। तो सी नंबर ऑप्शन सही है, सूची थर्ड समवर्ती सूची के अंतर्गत इसको सम्मिलित की गई है दोस्तों। सूची थर्ड में समवर्ती सूची में सम्मिलित है दोस्तों। विवाह विच्छेद और गोद लेना, दत्तक ग्रहण संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची थर्ड में समवर्ती सूची प्रविष्टि 5 के अंतर्गत में सम्मिलित किए गए हैं। 39 में, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधान मंडल के निर्वाचन से है दोस्तों। देखिए सूची फर्स्ट में प्रविष्टि 72 और सूची सेकंड में प्रविष्टि 37 में
राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित है दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची फर्स्ट संघ सूची की प्रविष्टि 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग तथा सूची 2 राज्य सूची की प्रविष्टि 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है दोस्तों। 40 में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है दोस्तों। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सम्मिलित उल्लिखित है। अगला है दोस्तों 41 भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है? तो राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत है भूमि सुधार दोस्तों। यह भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं दोस्तों। और 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 42 नंबर में भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो 5वीं अनुसूची के दोस्तों। देखिए, वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश के राज्य एवं अन्य के वाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। देखिए दोस्तों, संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है दोस्तों। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। 44 में दोस्तों, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं दोस्तों? तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए दोस्तों। 45 में दोस्तों, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है दोस्तों? मणिपुर में लागू नहीं होती है, असम, त्रिपुरा, मेघालय में लागू होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 47 में भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा में लागू होते हैं। उसके बाद है 48 में है संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? 5वीं पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। देखिए, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। 49 में दोस्तों, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं दोस्तों? 29 विषय हैं। देखिए दोस्तों, आज का ये हम लोग का जो चैप्टर था अनुसूची, ये खत्म हो गया दोस्तों राजनीति शास्त्र का। और कल दोस्तों इसका अगला टॉपिक है उद्देश्य का, वो करेंगे। जिसको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, वो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।